आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेसिफिक एंगल जो है उसका टेबल कैसे बनता है वो बताने वाली हूँ आपको। इसके काफ़ी सारे वेज हैं जिससे आप इजी मेथड से आप याद रख सकते हैं एंड इनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड होती है और क्या होती है इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़, उसकी वेरियस मेथड्स टू फाइंड दैट वैल्यूज़ एंड टेक्निक्स आई एम गोइंग टू शो यू एंड यू कैन रिमेंबर द टेबल एज इट इज़ ऑल्सो। सो सबसे पहले इसमें हम जो वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़, एंगल्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमको सारी वैल्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। आपको 10th क्लास में जो वैल्यूज़ एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ होती हैं वो वैल्यूज़ सिर्फ 0 डिग्री आपको याद रखनी है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आपको 5 एंगल्स, कोई भी जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं उसके 5 एंगल्स हैं, तो वो वैल्यूज़ आपको सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेके एंड सेके एंड कॉट ए के लिए आपको याद रखनी है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो साइन ऑफ ज़ीरो होता है, तो साइन ज़ीरो इज़ ऑलवेज ज़ीरो, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे हम टेबल 1 बाय 1 फिल करेंगे। सो साइन ऑफ ज़ीरो इज़ नथिंग बट ज़ीरो। और साइन ऑफ 30 डिग्री होता है 1/2, ये आपको इनिशियल वैल्यूज़ याद ही रखनी पड़ेंगी। और साइन ऑफ 45 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√2। एंड ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड हुई इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप सिंपली सिर्फ वैल्यूज़ भी याद कर लेते हैं तो बहुत होगा। एंड साइन ऑफ 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2 एंड साइन ऑफ 90 डिग्री होता है 1। अब एक ट्रिक होती है कि कॉस की वैल्यू आपको, अगर सपोज आपने एक साइन की सारे साइन के 5 एंगल्स की वैल्यूज़ याद कर ली, तो आप अगर कॉस की नहीं भी याद करते हो तो साइन जो कॉस की वैल्यू होती है वो नथिंग बट रिवर्स ऑफ साइन होता है। अगर आप इससे फ्रॉम रिवर्स में इस टेबल को जो आपकी 0 से लेकर 90 तक की जो वैल्यूज फॉर साइन है उसे आप रिवर्स में लिखना चालू करेंगे तो अल्टीमेटली आपको कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। सो मैं यहाँ जो कॉस ऑफ 0 होता है वो होता है 1। मतलब आप 90 की वैल्यू 0 में लिख देंगे, 60 की वैल्यू 30 में लिख देंगे और 45 की वैल्यू जो होगी वो सेम ही रहेगी। सो कॉस ऑफ 0 डिग्री इज 0 एंड कॉस ऑफ 30 डिग्री इज √3/2, मतलब जो रेसिप्रोकल ऑफ साइन होती है उसकी वैल्यूज। एंड cos of 45 डिग्री इज 1/√2 एंड cos of 60 डिग्री इज 1/2, ये यहाँ लिख देंगे। एंड cos of 90 डिग्री इज 0, ये वैल्यू मैं यहाँ कॉपी करूँगी। तो इससे आप ये नोटिस कर सकते हैं जो साइन की वैल्यूज़ आपने 0 से 90 लिखी थी फॉर cos के लिए वो वैल्यूज़ अगर आप टेबल में फिल करते हैं रिवर्स होती है, बाकी वैल्यूज़ सेम ही होती हैं। तो आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं। अब tan की जो वैल्यू होती है, tan के लिए हमें फॉर्मूला पता होता है कि tan इज साइन अपॉन कॉस। सो नथिंग बट अगर आपको ये दो वैल्यूज भी पता है तो आप tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो साइन अपॉन कॉस 0/1 0 होता है, सो 0। एंड tan ऑफ 30 डिग्री तो मैं साइन 30 अपॉन कॉस 30 कर दूंगी 1/2 अपॉन √3/2। सो ये हो जाएगा, मतलब कैसा 1/2 इंटू ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा 2/√3। सो √2 कैंसिल एंड यू विल गेट द वैल्यू एज 1/√3। सो इन दिस मैनर we have calculated the value of tan 30 डिग्री। now tan of 45 डिग्री, जैसे हम देखेंगे साइन और कॉस, साइन अपॉन कॉस करेंगे हम, तो ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और 1 रह जाएगा। सो tan of 45 डिग्री मतलब क्या होता है 1। अब इसी मेथड से सेम हम tan of 60 डिग्री देखेंगे। सो tan of 60 डिग्री को भी हम साइन ए अपॉन कॉस ए कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा √3/2 इंटू मैं 2/1, मतलब ये रेसिप्रोकल में थी वैल्यू तो इसको मैं अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँगी, अगर डिवाइड करेंगे तो फिर उसको मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। इफ़ वी
क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम कोई भी वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें और वो दोनों वैल्यूज़ फ्रैक्शन होती है, तो ये सिंपल रूल्स ऑफ फ्रैक्शन होते हैं, जो अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में 2 विल गेट कैंसल्ड एंड वी विल गेट द वैल्यू एज √3। सो tan of 60 डिग्री इज √3। एंड सिमिलरली यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 1/0 जो होती है उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज मिल चुकी है, sin a, cos a एंड tan a। एंड आपको जैसे पता होगा कि जो कोसेक है, सेक एंड कॉट है, वो होते हैं रेसिप्रोकल फंक्शंस। तो इनको आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको साइन कॉस टैन इन तीनों की वैल्यूज़ को याद रखना पड़ेगा। एंड फिर आप जो रिमेनिंग 3 वैल्यूज़ है वो अल्टीमेटली आप उसी से फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे। कोसेक ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, तो 1/sin ए। 1/0 में कर दूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू, नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे हमें कोसेक ऑफ 0 की वैल्यू मिल गई, नॉट डिफाइंड। 1/sin कर दिया तो, एंड 1/1/2 कर लूँगी तो मैं क्योंकि वो रेसिप्रोकल कोसेक ऑफ 30 क्या है, कोसेक ऑफ एनी वैल्यू इज 1/sin ए, तो मैं 1/sin 30 की वैल्यू ले लूँगी तो मुझे कोसेक ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, वो मुझे ऐसे मिलेगी कि मैंने सपोज मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखाती हूँ। कोसेक ए अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो कोसेक ए का रिलेशन क्या होता है, 1/sin ए। सो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करती हूँ। अगर मुझे कोसेक ऑफ 30 डिग्री फाइंड करना है तो मैं कैसे करूँगी कि कोसेक ऑफ 30 डिग्री यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी वैल्यू, 1/sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2। सो मैं वहाँ पे पुट करूँगी 1/1/2, तो क्या मिल जाएगा 1 × 2/1। जब वो न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा डिवीजन, सो क्या मिल जाएगा 2। तो मतलब मुझे क्या वैल्यू मिल गई, कोसेक ऑफ 30 डिग्री इज 2। सो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो कोसेक ऑफ एनी एंगल, कोसेक ऑफ द एनी एंगल इज इक्विवेलेंट टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। सो अल्टीमेटली यहाँ पे कोसेक ऑफ 45 डिग्री क्या हो जाएगा, √2, क्योंकि साइन ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2, तो उसका जो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो √2 मिल जाएगा। एंड सिमिलरली कोसेक ऑफ 60 डिग्री क्या मिल जाएगा हमें, 2/√3, क्योंकि साइन 60 डिग्री इज √3/2, सो कोसेक ऑफ 60 डिग्री इज नथिंग बट 2/√3, इसका रेसिप्रोकल। फिर इसके बाद हम कंसिडर करेंगे साइन ऑफ 90 डिग्री। अगर हमने कंसिडर किया तो कोसेक क्या बोलता है कि कोसेक ए इज इक्विवेलेंट टू 1/sin ए, तो 1/1 हो जाएगा। सो कोसेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/1 इज नथिंग बट 1। सो हमें कोसेक की भी सारी वैल्यूज़ मिल गई। तो आप देख सकते हैं कि आप इजीली टेबल फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप इस तरीके से टेबल फॉर्म करें और इसमें से वैल्यूज़ चेक करें, या नहीं तो आप इसे डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं वैल्यूज़ को। बट मैं आपको बता रही हूँ कि वैल्यूज़ ऑब्टेन कैसे हुई, और इन वैल्यूज़ को याद करके आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये सारी वैल्यूज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको हायर क्लासेस में जैसे आप 11th-12th में भी जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपको ये सब वैल्यूज़ फर्दर मैथ्स फिजिक्स दोनों में काम आएंगी, एंट्रेंस एग्जाम्स में भी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल दैट यू नीड टू रिमेंबर। फिर इसके बाद सेक ऑफ 0 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सेक आपको रिलेशन पता होगा, सेक ए इज रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ कॉस ए। तो मैं सिमिलरली यहाँ पे भी वही अप्लाई करूँगी। सेक ए के लिए 1/cos ए, 1/cos 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 इज 1। एंड फिर इसके बाद cos ऑफ 30 डिग्री कंसिडर करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2/√3।
एंड सिमिलरली कॉस ऑफ 45 डिग्री कंसिडर करेंगे √2, 1/√2 है तो इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँगी, sec ऑफ 45 हो जाएगा √2 एंड sec ऑफ 60 डिग्री अगर हम कंसिडर करेंगे तो cos 60 इज 1/2 तो sec 60 इज इक्विवेलेंट टू 2 एंड sec ऑफ 90 डिग्री हमें चाहिए तो हम cos ऑफ 90 डिग्री चेक करेंगे, वो क्या है 0, तो 1/0 आ जाएगी उसकी वैल्यू, मतलब 1/cos ऑफ a, sec का जो फॉर्मूला क्या होता है 1/cos, सो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब cot a बचा लास्ट, तो cot a रेसिप्रोकल ऑफ tan a होता है, सो सिमिलरली यहाँ पे हम cot की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, 1/0 इज नॉट डिफाइंड एंड cot ऑफ 30 डिग्री इज √3, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, यहाँ पे 1 आ जाएगा सिंपली, cot ऑफ 60 डिग्री इज 1/√3, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड 1/ नॉट डिफाइंड जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0। सो इस मैनर में आपको सारी वैल्यूज मिल गई हैं। तो फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये काफ़ी इजी टेबल है, मतलब देख लिया आपने कि कैसे रिलेशंस ऑब्टेन होते हैं एंड कैसे पूरा टेबल हम बना सकते हैं। तो ये वैल्यूज सिंपली आप याद करो, नहीं याद कर सको तो इसे ऑब्टेन करो। मैं आपको एक बार रिव्यू दे दूँगी कि हमने कैसे वैल्यूज़ फाइंड की। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक टेबल बना लेना, उसमें 5 एंगल्स असाइन कर देना, फिर बस साइन की वैल्यू पुट कर देना, साइन 0 0, साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2, 45 डिग्री 1/√2 एंड 60 डिग्री इज √3/2 एंड 90 डिग्री इज 1। एक वैल्यू सिर्फ आप मेंशन कर देना उस टेबल में, एक पूरी रो को आप कंप्लीट कर देना। फिर उसके बाद अल्टीमेटली आप सारी रोज उस एक रो से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस में आप जो सारी साइन की वैल्यूज है उसे रिवर्स में लिखना चालू करेंगे अप टू 0, तो आपको सारी कॉस एंगल्स मिल जाएंगे। एंड tan की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, तो इन दोनों को डिवाइड करके हमें मिला 0, इन दोनों को डिवाइड करके 1/√3, इन दोनों को 1, इन दोनों को हमें डिवाइड करके मिला √3 एंड इन दोनों को डिवाइड करके मिला हमें नॉट डिफाइंड। तो tan तक के भी वैल्यूज हम देख सकते हैं, आप अगर आप एक रो भी फिल कर देंगे तो आपको tan तक की सारी वैल्यू मिल जाएगी। एंड कोसेक की जो वैल्यू है वो आपको मैंने बताया वो रेसिप्रोकल है, तो कोसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन है। तो यहाँ पे ऐसे आप लगे तो याद करने के लिए लिख भी लेना कि कोसेक इज इक्विवेलेंट टू 1/sin a। सो आप जस्ट उसे कंसिडर करना और सारी वैल्यूज फिल कर देना। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे भी 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 एंड √3/2 का जो रेसिप्रोकल है 2/√3 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। एंड sec a की भी सिमिलरली आप वैसे ही रेसिप्रोकल ऑफ 1/cos a की सारी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लेंगे एंड यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एंड cot का भी सिमिलर वही रिलेशन जो है 1/tan a का रिलेशन कंसिडर करके आप पूरी टेबल को फिल कर देंगे और जो tan की वैल्यूज़ है यहाँ उनका रेसिप्रोकल लेके वैल्यूज़ फिल कर देंगे एंड यहाँ पर जो है वो cos की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेके फिल कर देंगे। So this is the most easiest way to remember this table. I hope you like the video. Thank you. तो ये एक क्वेश्चन है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें पहले सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल, जो एक टेबल होता है आपको भी पता होगा, जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 90 सब दिए हुए होते हैं। तो आपको वो पूरा टेबल याद होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप वो वीडियोस रेफर कर सकते हैं सर के, जिसमें पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स और उनका रिलेशंस एंड उनके जो स्पेसिफिक एंगल्स वो क्या होते हैं, उनकी जो वैल्यूज़ है वो आप याद कर सकते हैं एंड फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है हमें
जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग, एंड उन वैल्यूज़ को पुट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो हमें कॉट 30 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, साइन 60 एंड कॉस 45। तो यहाँ पे 4 अपॉन कॉट स्क्वायर 30 की वैल्यू जो होती है, तो कॉट 30 की वैल्यू स्क्वायर तो हमें नहीं, स्क्वायर की वैल्यू कोई नहीं होती, तो कॉट 30 की वैल्यू है √3। तो मैं उस वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पे पुट करूँगी क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछा गया है। सो √3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री, जो साइन 60 की वैल्यू है वो होती है √3/2, तो मैं वो पुट करूँगी और उसका स्क्वायर बोला है हमको ऐड करने को। एंड कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है, जो कॉस 45 की वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, तो मैं उसका स्क्वायर लूँगी और फिर इस अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद मैं वैल्यूज़ जो है उनको सिंप्लीफाई करूँगी। सो 4/√3 का स्क्वायर होता है 3 एंड प्लस 1/3 स्क्वायर ऑफ √3 इज 3 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर होता है 2। तो इसको भी हमें और सिंप्लीफाई करके फाइनल एक जो आंसर होता है वो ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो 4/3 प्लस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 4/3 माइनस 1/2। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा जो दो वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर है वो सेम है बट एक का नहीं है, तो जो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम उसका एडिशन कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा 8, 4 + 4 इज़ नथिंग बट 8 एंड अपॉन 3 माइनस 1/2। बट यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। सो 8 × 2 माइनस 1 × 3 अपॉन 3 × 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा मेथड। फिर 16 - 3 अपॉन 6 इट इज़ 13/6। तो ये है फाइनल आंसर और हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो सब याद होने चाहिए। तो मुझे याद है तो मैं सीधा वैल्यूज उसकी पुट करके एंड सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल के दिखाऊंगी। तो जस्ट देखें कि कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे cos 45 की वैल्यू मैं डालने वाली हूँ, tan 60 की, sin 45, tan 60, tan 30 एंड cot 60। तो आप देख सकते हैं जब तक आपको सारी वैल्यूज़ याद नहीं होंगी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप वो वीडियो रेफ़र करें जिसमें सारी जो वैल्यूज़ है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड उसे याद कैसे रखते हैं वो देखें एंड फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करने वाली हूँ। सो 2 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो मैं वहाँ पुट कर देती हूँ और इसका स्क्वायर। एंड tan 60 की वैल्यू होती है √3, उसका स्क्वायर मैं लेने वाली हूँ। एंड sin 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2, उसका स्क्वायर। एंड tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, उसका स्क्वायर। ये मैंने पुट कर दी वैल्यूज़। अब tan 30 एंड cot 60 की वैल्यूज़ पुट करूँगी जो है 1/√3 प्लस 1/√3। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करने वाली हूँ। इसके लिए आपको सिंपल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। 1/√2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 3 √3 का स्क्वायर माइनस 6 × 1/√2 का स्क्वायर होता है 2, 3 का √3 का स्क्वायर होता है 3 एंड अपॉन डिनोमिनेटर जो है उसकी वैल्यू मैं लिख लेती हूँ। वो इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन हो जाएगी 2/√3। इसको और सिंप्लीफाई करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पे वो हो जाएगी वैल्यूज़ 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 2 6/2 माइनस 6 × 2 3 6 होता है 1 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दें कि ये माइनस सिंबल है। फिर इसके बाद मैं न्यूमरेटर की वैल्यू एज इट इज़ लिख देती हूँ। अब इसको और सिंप्लीफाई करने वाली हूँ। मैं देखने वाली हूँ कोई चीज़ जो सेम है उसे कैंसिल आउट कर देंगे सिंस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है।
यहाँ पे भी 2 एंड 3, 2 6, 2 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, सो मैं उसे कैंसिल कर देती हूँ एंड 7/2 माइनस, अब यहाँ पे 3 है उसे लिख लेंगे, बट ब्रैकेट में हमें ध्यान रखना पड़ेगा 1 - 6 है, सो स्मॉलर वैल्यू माइनस बिगर वैल्यू, उसका रिजल्ट जो आता है वो नेगेटिव में आता है। ये सिंपल लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर होता है -5/2/√3। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, 7/2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +15/2/√3। तो इसे 7 + 30 आ जाएगी वैल्यू अपॉन, नहीं यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ न्यूमरेटर में कोई वैल्यू नहीं है, 2 नहीं है, सॉरी, एंड फिर बस 7 + 15 है, न्यूमरेटर में 7 + 15 तो वो है 22/2/√3। सो फर्दर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे एंड फाइनल आंसर जो आएगा वो हो जाएगा √3, 11√3 इज़ अ फाइनल आंसर। सो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है और इससे हमें फाइनल आंसर मिलेगा। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस जो टेक्निक है वो काफ़ी फास्ट फॉलो कर सकते हैं, बट जैसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थैंक यू। सॉल्व करने वाले, तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री दी हुई है एंड इस क्वेश्चन में जो है हम थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड फिर इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो इसके लिए मैंने आपको जैसे बोला था, आपको सारे जो एंगल्स है, स्पेसिफिक एंगल्स, उनकी जो टेबल होती है उनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं एंड अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। सो थीटा की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ 45 डिग्री, क्वेश्चन में 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 45 डिग्री। सो sec 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है √2 एंड cosec 45 की वैल्यू भी होती है √2। तो मैं इस वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दूँगी, 2 √2 का होल स्क्वायर प्लस 3 √2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो होता है वो नथिंग बट सेम वैल्यू होती है, 2 + 3 × 2, सो 4 + 6 नथिंग बट द आंसर कम्स टू बी 10। सो इस अप्रोच से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया एंड उसका आंसर जो है 10। थैंक यू सर। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ एंड इस क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट है वो है sin थीटा - cos थीटा = 0। ये एक इक्वेशन दी हुई है एंड इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मुझे थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू जो है वो मैं इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ऑब्टेन करूँगी एंड फिर इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करके एंड आंसर कैलकुलेट करूँगी। सो इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ इक्वेशन को, sin थीटा = cos थीटा। दस इसको मेरे को एक एंगल फाइंड करना है, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी, फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी इक्वेशन को, sin थीटा अपॉन cos थीटा = 1। सो sin थीटा अपॉन cos थीटा = 1 जो होती है, ये वैल्यू होती है tan 45 की। तो tan 45 डिग्री = 1। मतलब मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई है, तो थीटा = 45 डिग्री। अब मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई है, अब मैं थीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूँगी। तो फिर आगे क्या करेंगे, हम थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 45 डिग्री sin to the power 4 + 45 डिग्री 45 डिग्री प्लस cos to the power 4 एंड 45 डिग्री। फिर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगी, तो sin 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2 एंड cos की भी होती है 1/√2। तो 1/√2 का टू द पावर 4 लेंगे, एक्सपोनेंशियल पावर, एंड यहाँ पे भी 1/√2 हमने सब्स्टिट्यूट किया एंड इसका भी एक्सपोनेंशियल पावर होता है 4 एंड फर्दर √2 का हमें टू द पावर 4 लेना है। तो √2 का टू द पावर 4 मतलब √2 इज़ 4 टाइम्स, तो √2 × √2 is 2 एंड अगेन √2 × √2 is 2, तो 1/2
2 इंटू 2 इज़ 4, जो हम कंसिडर करेंगे। फिर यहाँ पे भी 1/2 इंटू 2, तो वो आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4। सो एज डिनोमिनेटर इज सेम, सो वी विल ऐड द न्यूमरेटर्स। 1 प्लस 1/4 2/4, जो आ जाएगी वैल्यू 1/2। तो ये यहाँ हमने फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन कर दिया है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल जो a एंड b की वैल्यू है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करूँगी, तो वो आ जाएगा LHS को हम पहले कंसिडर करेंगे। साइन ऑफ a प्लस बी मैंने कंसिडर किया है, यहाँ पे मैं a की एंड b की वैल्यू पे पुट करी हूँ। साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन ऑफ 90 डिग्री मतलब हम जो एंगल्स है उससे हमें पता है कि साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1। फिर मतलब मुझे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई है 1। अब मुझे क्या करना है कि राइट हैंड साइड जो है वो मुझे प्रूव करना है कि वो भी 1 आनी चाहिए। तो देखते हैं कि वो 1 आती है या नहीं। सो RHS मैं कंसिडर करूँगी साइन A कॉस B प्लस कॉस A एंड साइन B। A एंड B की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, तो मैं उसमें पुट कर देती हूँ। साइन ऑफ A मतलब A इज 60 एंड कॉस ऑफ B, B मतलब 30 डिग्री, एंड सिमिलरली कॉस ऑफ 60 डिग्री लेंगे हम A की वैल्यू एंड साइन ऑफ 30 डिग्री B की वैल्यू। एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 वो भी, एंड प्लस कॉस 60 होता है 1/2 एंड साइन 30 होता है 1/2 वो भी। तो फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। √3 इंटू √3 3 होता है, 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4। सो फर्दर इस इक्वेशन जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर का एडिशन कर देंगे। 4/4 1। तो हम क्या देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वो 1 आई थी एंड राइट हैंड साइड भी 1 आई थी। सो दस वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड। सो जो हमें वेरीफाई करना था वो रिजल्ट ऑब्टेन हो गया है। थैंक यू। क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। सो इस क्वेश्चन में जो है हमें एक इक्वेशन दी हुई है जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है और हमें उससे a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 एंड विच इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस बी। तो पहले में यहाँ पे मतलब आपको ये जो कंडीशंस दी है इन्हें 10th क्लास में आपको देखने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ मतलब है a एंड b की वैल्यूज़ फाइंड करने से। तो मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करूँगी, 2 हो जाएगी, 2 इक्वेशंस हमें कंसिडर करनी है एंड फिर उससे हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन मैं सॉल्व कर रही हूँ, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्विवेलेंट टू √3/2 एंड तो साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2। सो साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, हमें पता है साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू √3/2। सो साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू √3/2। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्विवेलेंट टू साइन ऑफ 60 डिग्री। तो मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन विच वी गेट। नाउ आई विल सॉल्व द सेकेंड इक्वेशन एंड आई विल राइट इट एज कॉस ऑफ a माइनस बी जो है उसको मैं कंसिडर करूँगी इक्वल टू √3/2। इससे हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। सो कॉस ऑफ जो √3/2 कब होता है, कॉस √3/2 होता है 30 डिग्री पे। कॉस 30 इज इक्विवेलेंट टू 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। तो फर्दर मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की थी वहाँ पे सेकेंड भी सॉल्व कर रही हूँ। कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्विवेलेंट टू कॉस ऑफ 30 डिग्री। सो a माइनस बी विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गई। सो फर्दर मैं दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करती हूँ और हमारा एम जो है a एंड b की वैल्यू फाइंड करना, देखते हैं वो मिलता है या नहीं। सो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो फर्दर मैं अगर इसे ऐड करती हूँ तो क्या मिल जाएगा, b भी कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस a इक्वल टू 90 डिग्री। तो फर्दर a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 45 डिग्री।
सो हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है 45 डिग्री। अब हमें दो इक्वेशन है, ए की वैल्यू मिल गई, तो मुझे बस क्या करना है, ए की वैल्यू इक्वेशन, अगर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, मैं फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर कर रही हूँ जिससे मुझे बी की वैल्यू मिल जाए। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन 1, सो मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60 जो है, यहाँ पे मैं 45 डिग्री पुट करती हूँ ए की वैल्यू, प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो मुझे क्या मिल जाएगी, बी की वैल्यू फर्दर 60 डिग्री माइनस 45 इज नथिंग बट 15 डिग्री, तो बी की वैल्यू भी मुझे मिल जाएगी। सो दस द वैल्यू ऑफ ए इज़ 45 डिग्री एंड बी इज़ 15 डिग्री, दस वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। थैंक यू।